हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जैसा कि लेके आए हुए हैं साधारण ब्याज। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट की ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम आपको बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कराएंगे और बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलेंगे और इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो ये आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है बिल्कुल समझ में आ जाए। और यह हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्स हैं आपके एस्टेट मतलब सुपर टेट, यूपी टेट और आपका रीट, एमपी टेट और आपका है पैट और आपका है सेट और आपका है यूपीएसआई और ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो के अंत में कि आपको क्लास कैसी लगी। फीडबैक जरूर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैंने इससे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज कंप्लीट करा दी है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रतिशत कंप्लीट करा दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इन क्लासेस को देख सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम। और आप एफबी पर जाके फेसबुक पेज सर्च कर सकते हो देव क्लासेज। और टेलीग्राम पर ऑफिशियल क्लासेज देव मतलब @ लगाइए और ऑफिशियल क्लासेज देव सर्च कीजिए, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें हमने आपके लिए सभी पीडीएफ अवेलेबल करा दी हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस की हमने सारी पीडीएफ, जितनी हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कराई थी, उनकी पीडीएफ एक साथ आपको अवेलेबल करा दी है, तो आप वहां से उनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो उसी चैनल पर आपके मतलब ऑफिशियल क्लासेस देव है, इस पर चैनल पर हम शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ जाके आप इसको ले सकते हो। और क्लास की जो पीडीएफ होगी नोट्स वाली, उसकी भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उसको भी वहां से ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम आज की क्लास पे। तो क्लास में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट को देखिए, क्या हो सकता है बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम जब फॉर्मूला, सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का। क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मूलधन मूलधन गुणा दर मतलब मल्टीप्लाई दर इनटू समय अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो गया। मतलब एस आई इक्वल टू क्या होता है? एस आई मतलब सिंपल और ब्याज की इंटरेस्ट, तो एस आई इक्वल क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। तो इसी के साथ आपको एक यही फॉर्मूला है जिसके साथ हमें मिलकर कार्य करना है। क्या करना है? हमें कार्य करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये 4 चीजें दे रखी हैं, तो इन पे हम चर्चा करते हैं। क्या क्या है? एक तो साधारण ब्याज है और एक मूलधन है और एक दर है, एक समय है। ठीक है, तो सबसे पहले किस पर चर्चा करते हैं?
ब्याज पर चर्चा करते हैं। किस पर करते हैं? ब्याज, मतलब साधारण ब्याज या मूलधन पर कर लीजिए, किसी पर भी कर लीजिए। तो पहले प्रिंसिपल से ही स्टार्ट करते हैं, छोटे से, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है? सबसे पहले, एक सेकंड, तो मूलधन, क्या हमें मूलधन बताना है क्या होता है? तो मूलधन के बारे में बताएंगे। तो मूलधन होता क्या है? देखिए क्या होता है, मतलब उधार ली गई जो राशि होगी, पेन चेंज करके बताता हूं। मतलब डेफिनेशन क्या है? उधार ली गई, उधार ली गई राशि या धन कह सकते हो। धन को क्या कहेंगे? धन को मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसी पर, जैसे सपोज कीजिए, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी मैंने बनाने का प्रयत्न किया है। और ये समझ लीजिए राम, और ये श्याम है। कौन है? श्याम है। ये श्याम है। तो राम के पास जब 400 रुपीज हैं, तो श्याम के पास कुछ नहीं है। तो क्या किया, श्याम ने इस पैसे 100 रुपये ले लिए। तो ये क्या हो गया? उधार हो गए। मतलब श्याम ने कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपये उधार लिए। तो जो उधार ली हुई राशि क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? आपकी मूलधन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूलधन। अब बताता हूं मैं आपको ब्याज। अब क्या बताता हूं मैं आपको? ब्याज। देखिए, अब हम ब्याज पे आते हैं। ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए, देखिए अब कुछ समय के लिए, मतलब उधार ली गई जो धनराशि थी, उधार ली गई धनराशि, क्या उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय, वापस करते समय सॉरी, सॉरी, ली गई जो राशि करते समय जो अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि दी जाती है, अतिरिक्त राशि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसको क्या कह रहे हैं हम? ब्याज कह रहे हैं। मतलब उधार ली गई जो राशि है, मतलब जो पिछले, जो डेफिनेशन बताई थी, मतलब राम ने 100 रुपये ब्याज लिया। कितने रुपए? जो 100 रुपये पे कितने दिन के लिए लिया? सपोज कीजिए उसने लिया कि 1 साल के लिए लिया या 2 साल के लिए लिया। तो जो ब्याज होगी, जो ब्याज होगी, उसने कहा कि 5% की दर से चाहिए। किससे? 5% की दर से, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में उसे 5% की देनी होगी। और सेकंड जो ईयर आएगा, सेकंड ईयर जो होगा, उसमें भी उसको 5% की ब्याज देनी पड़ेगी। किसकी देनी पड़ेगी? 5% की ब्याज देनी पड़ेगी। तो मतलब जो ब्याज होगी कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि
ब्याज जो होती है वह ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चढ़ती, जितनी ब्याज जो प्रारंभ में दी जाती है और अंत तक वही ब्याज चलती है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो 5% मतलब की ब्याज है, तो वो आगे भी जो ब्याज बनी है तो इस पे भी ब्याज होके वो आगे चढ़ेगी। तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज का मैटर है वो आगे ही बताया जाएगा। ये समझ लीजिए कि पहली वर्ष में अगर उसने 40 रुपए दिए, इसी का बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, तो दूसरी वर्ष में भी उसे 40 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 3 साल होता तो तीसरी साल में भी उसे 40 रुपए ही ब्याज के देने पड़ते। ये साधारण ब्याज है, ठीक है। क्या है? साधारण ब्याज है। अब चलते हैं इसके बाद, सॉरी ब्याज हो गई, तो अब ब्याज का चलते हैं साधारण ब्याज। अब ब्याज हमारी खत्म हो गई। कह सकते हो कि आपको यहाँ पे 5% की ही ब्याज दी गई, मतलब निश्चित समय के बाद जो वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है, मतलब 100 रुपए पे 2 साल में उसने 80 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो कितने दे दिए उसने? 180 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। कह रहा है ना डेफिनेशन में, उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है, अतिरिक्त राशि कौन सी दी गई है? 40 रुपए की दी गई है, मतलब 80 रुपए की दी गई है। तो इन टोटल कितने हो गए उसे? 180 रुपए हो गए। मतलब राशि तो उसकी 100 रुपए थी, ब्याज कितनी थी? उसने 2 साल की दी, 40 और 40 80 रुपए दी। तो 80 रुपए क्या हो गई? उसकी ब्याज हो गई। क्या हो गई? ब्याज, ठीक है। क्या हो गया? ब्याज हो गया 80 रुपए। तो ये क्या हो गई? ब्याज हो गई। अब देखिए साधारण ब्याज, क्या देखिए, अब जो साधारण ब्याज होगा उसको देखिए। अब मैं हेडिंग बना देता हूँ एक, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए अब क्या कह रहा है। देखिए जो ब्याज केवल, जो ब्याज केवल, केवल मूलधन, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मूलधन पर एक निश्चित निश्चित अवधि के लिए, अवधि के लिए एक ही दर, एक ही दर पर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर से ली जाए, मतलब जो मैंने लास्ट में बताया था, जैसे हमारे पास 1,000 रुपए है, ठीक है। हमने क्या कहा कि 5% की दर से, फर्स्ट ईयर में भी 5% की, सेकंड में भी ईयर में भी 5% की दर से, और थर्ड ईयर में भी 5% की दर से, और 4 साल के लिए ले रहा है तो वो भी क्या होगी? 5% की ब्याज से 1,000 रुपये ही ली जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक बता दिया है, और फॉर्मूलाज भी देख लीजिए जैसे कैसे क्रिएट किए जाएंगे। सॉरी, तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखिए क्या क्या होंगे। नंबर 1, ठीक है, एस आई बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आर क्या होगी? दर होगी,
ठीक है, रेट है। पी क्या होगा हमारा, मूलधन। पेन चल नहीं पा रहा है। मूलधन हो गया, टी हमारा हो गया समय। क्या हो गया, टी हमारा समय हो गया। ठीक है, ऐसा ही तो बताइए, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिख रहा है। अब अगर हमें यहाँ पे दर निकालनी हो, ब्याज की दर, दर क्या हो जाएगी, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। क्या हो गया, पी इंटू टी हो गया। दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, ब्याज की दर बराबर क्या हो गया, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो गया। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर समय निकालना हो, तीसरा फॉर्मूला, समय निकालना हो, ठीक है, समय मतलब टी, ये टाउ सा हो गया है, फिजिक्स में टाउ बोलते हैं इसको, ऐसा साइन होता है जो। तो देखिए टी क्या हो जाएगा, टी का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो 3 हो गए। नंबर चौथा फॉर्मूला देखिए, नंबर चौथा फॉर्मूला है मूलधन। हमें क्या निकालना है, मूलधन। ठीक है, अगर हमें मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए ब्याज मतलब ऐसा ही लिख लीजिए, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। अब आगे एक फॉर्मूला बनेगा, ये तो आपके मेन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आएगा उसका भी एक ध्यान रखिए, नंबर 5वां। ठीक है, उससे ही कई फॉर्मूले बन जाएंगे। ये फॉर्मूले जो 4 बने हैं, ये साधारण ब्याज एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से बने हैं। तो अब देखिए, मिश्र धन, क्या, मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन ए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मिश्र धन है अमाउंट, क्या है, अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन को कहेंगे हम अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होगा हमारा, अमाउंट बराबर होगा मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है हमारा, P प्लस क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 100। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसे, ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, मैं फॉर्मूला से भी आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा और आपको कराता जाऊंगा बेसिक कंसेप्ट, जो ट्रिक्स वगैरह होंगी उनको भी आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन बराबर क्या हुआ, तो यहाँ का मिश्र धन और क्या हो सकता है, मूलधन बराबर, बताइए, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो यही फॉर्मूला बना रहने दीजिए, आपको बस इसी से काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए 6। ठीक है, यही मेन होता है वैसे। तो 6 हो जाएगा मूलधन, इससे अगर मूलधन निकालें तो क्या होगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा भाई, फिर तो हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। जब मूलधन हमें करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे इसके बराबर लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस आर टी अपॉन 100। भाई 100 एलसीएम आ गया, तो ये कंडीशन से फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
ए इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस आर इंटू टी, क्या हो जाएगा आर इंटू टी हो जाएगा। ये हमारे फॉर्मूलाज बन के आ गए, ठीक है। बस इन्हीं फॉर्मूला पे हमारे सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक हमारे फॉर्मूला है साधारण ब्याज, फिर ब्याज की दर और समय, मूलधन और मिश्र धन बराबर, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा फॉर्मूला। 50 जो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यही आपको बस ध्यान रखने हैं, दो फॉर्मूलाज। बस इन्हीं फॉर्मूलाज पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम आगे आज के सेशन पे। तो सेशन का जो फर्स्ट टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप हम लेके चले हैं साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से हम लेके चले हैं तो मतलब सबसे पहले साधारण प्रश्न होगा। क्या होगा साधारण प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5700 रुपीज का 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक सेकंड। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि 5700 रुपये का 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पी दे रखा है, कितना दे रखा है 5700 रुपीज, और हमें आर कितनी दे रखी है 8%, और टी कितना दे रखा है 5 ईयर दे रखा है, ठीक है, यही तो चीज दे रखा है। और हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारा 5700, भाई 5700 है, इंटू 8 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 कहाँ से आ गया, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, तो 100। अब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 5 टू जा 10, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और 2 4 जा 8। तो ऐसा ही कितना निकल के आ गया हमारा साधारण ब्याज, कितना निकल के आएगा देखिए 570 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा ऐसा इक्वल टू 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 20, सही है। तो कितना आ गया हमारा 2280 निकल के आ गया। कितना आ गया 2280 निकल के आ गया। तो साधारण ब्याज जो होगा कितना हो जाएगा 2280 रुपये हो जाएगा। कितने साल के लिए 5 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और समय दे रखा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन साधारण ब्याज, हमने सीधे क्या किया फॉर्मूला लगा दिया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी है हमारा 5700 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2280 रुपये आ जाएगा। 2280 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आ गया 2280 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 6400 रुपये का 7/1/2% वार्षिक दर से, कितने की दर से 7/2% की वार्षिक दर से
एक वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो पिछला क्वेश्चन करा है इस टाइप के तो आपका क्वेश्चन आते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है, इतना दे रखा है पी 64, 100 रुपये दे रखा है, और आर कितना दे रखा है 7 होल 1/2%, मतलब 15, या फिर क्या लिख सकते हैं 15/2% लिख सकते हैं। और समय कितना दे रखा है टी 1 ईयर 3 मंथ दे रखा है, एक वर्ष 3 माह दे रखा है, ठीक है, एक वर्ष 3 माह। तो हमें निकालना क्या है, एस आई निकालना है, ठीक है। अब जो समय दे रखा है एक वर्ष 3 माह, तो एक वर्ष दे रखा है, एक वर्ष को एक ईयर रहने दें, और जो वर्ष 3/12 कर दिया तो ये क्या बन गया, ईयर बन गया। तो क्या हो जाएगा 3/4, तो क्या हो जाएगा ये 1+1/4, तो कितना हो जाएगा 5/4 ईयर हो जाएगा। भाई आपको समझ में नहीं आया होगा, ये देखिए इधर, यहाँ देखिए साइड में, ठीक है। एक वर्ष 3 मंथ है, मतलब 1 ईयर 3 मंथ है, तो 1 ईयर को 1 ईयर लिख लेते हैं, प्लस मंथ अलग है भाई, भाई मंथ मतलब एक ईयर हो गई खत्म, और 3 मंथ और है, तो 3 मंथ कितने में होते हैं 12 महीने में, 12 महीने की एक साल होती है, तो 3×4=12, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1+1/4, तो क्या हो जाएगा 4+1/4, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो ये क्या आ गया आपका इन टोटल ईयर निकल के आ गया। अब आप सोच रहे होगे मंथ का निकला है, डेज का कैसे निकालेंगे, तो उसका भी निकाल के आगे बता देंगे। तो एस आई बराबर क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है हमारा, पी है हमारा 5700, अरे नहीं 5700 नहीं है, 6400 है, कितना है 6400 इंटू आर कितनी है 15/2। ये हाथ में पसीना सा आ रहा है, इस वजह से स्क्रीन जो है बार बार चेंज हो रही है। एक सेकंड में इसको, ठीक है। अब 15/2 इंटू हमारा जो है टाइम कितना है 5/4 है, और अपॉन में क्या है 100 है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ 6400 इंटू 15/2 इंटू 5/4 इंटू कितना लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ, भाई लिख सकता हूँ ना इस तरह से। तो उसको जब कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा हो जाएगा, 4×2=8, 8×8=64, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया 40×15, तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया 15×4=60, मतलब कितना आ गया आपका 600 रुपये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 600 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने इसका आंसर निकाला है। एक बात और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको डाउट कहीं पे भी ना रहे, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें मूलधन दे रखा है 6400, दर दे रखी है 15/2%, और समय दे रखा है एक वर्ष 3 माह। तो एक वर्ष ये दे रखा है 3 माह दे रखा है, मतलब एक वर्ष तो पूरी हो गई, और दूसरी वर्ष जो है 3 मंथ हो गए, मतलब एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12। तो जब कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
अब इसको जब जोड़ देंगे इन टोटल तो 5/4 हमारी ईयर निकल के आ जाएगी, और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रख दिया है। रखा कहाँ है? 6400 इंटू 15/2 इंटू 5/4 अपॉन 100। तो 64 इंटू 15/2 इंटू 5/4 इंटू क्या हो जाएगा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, तो कितना हो गया 5 8 जा 40 और 15 600 रुपीज़ आंसर आ गया। तो कितना आ गया आपका आंसर? 600 रुपीज़ आंसर आ गया। ठीक है, 600 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपये का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसमें हमें सब कुछ दे रखा है। P बराबर दे रखा है 7200 रुपये, और R बराबर दे रखा है 8%, और टी कितना दे रखा है 73 दे रखा है डेज। कितना? 73 डेज। अब इसको वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 73 डेज, और इन टोटल कितने डेज होते हैं एक वर्ष में? 365। कितने होते हैं? 365। जब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा? अप्रोक्स 5 होगा। हाँ, तो 1/5 ईयर निकल के आ गया। कितना आ गया? 1/5 ईयर निकल के आ गया। ठीक है, सॉरी। तो सीधे फॉर्मूला में लगा दीजिए, एस आई बराबर PRT/100। तो P कितना है 7200 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कट कर दिया जाए। ठीक है, जब 100 से 100 कट कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो देखिए कितना बनेगा हमारा, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, और 8 से मतलब 576/5। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने से हो जाएगा 5 से। 5 5 बन जा 5 5 बन जा 5, और 5 2 जा 10, सॉरी 5 5 जा 25 होगा 0.2। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया हमारा 115.2 रुपीज़। कितना आ गया 2 रुपीज़ हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना आ गया 115.5 रुपये निकल के, सॉरी 2 रुपये निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। तो P कितना दे रखा है 7200, R कितना दे रखा है 8%, T कितना दे रखा है 73 दिन। तो 73 दिन को जब वर्ष में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 73/365। तो 5 टाइम जब कट जाएगा हमारा तो कितना आ जाएगा 1/5 ईयर आ जाएगा। तो एस आई बराबर PRT/100 लगा दिया, तो हमारा कितना आ गया 115.2 रुपीज़ आंसर आ गया। कितना आ गया 115.2 रुपीज़ हमारा आंसर क्लियर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है बैंक में जमा 5,000 रुपये पर, कितने पर 5,000 रुपये पर 12% ब्याज की दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज बताइए। क्या बताना है हमें? साधारण ब्याज बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सब कुछ अलग पता है। P हमें पता है कितना है 5,000 रुपीज़। R कितना है
12%। अब हमें टी देखना है, क्या टी देखना है? तो जब टी देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमें, एक तो मार्च, अप्रैल, क्या होगा, अप्रैल, और एक हो जाएगा हमारा मई। भाई 3 यही तो मंथ है हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम दे रखा है, लिख लीजिए टाइम, 6 मार्च 2008 टू कितना, 18 मई 2008, ठीक है। अब तो मार्च में कितने दिन है हमारे, 5 डेज निकाल दिए हमने, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 25। और अप्रैल होती है 30 की, और मई कितने की होती है, अभी निकल गई है भाई। आज कितनी तारीख है, आज है आपकी, आज तारीख मैं खुद भूल गया, 7 तारीख है, कितनी है, 7 तारीख है, ठीक है। तो 7 तारीख 7 मई है, ठीक है। और हमें निकालना है 18 मई तक। तो 18 मई तक हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 18 दिन और हो जाएंगे। तो कितने दिन हो गए हमारे भाई, इन टोटल करोगे तो कितने दिन हो रहे हैं हमारे, फिर हमारे 73 डेज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं भाई, 73 डेज। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 73 डेज। अब इनको जब ईयर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100। तो जब 100, सॉरी 100 क्यों कर रहे हैं भाई, कहाँ गया दिमाग, 365 करेंगे, 365 तो करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 ईयर। कितना आ गया, 1/5। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू 100 इंटू टी अपॉन 100। P कितना है हमारा, 5000, आर कितनी है, 12, और टी कितना है हमारा, 1/5 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 10 या 50। तो ऐसा आधार ब्याज कितना निकल के आ गया हमारा, 120, कितना आ गया, 120 रुपये आंसर हमारा आ गया। कितना आ गया, 120 रुपये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। हमें दे रखा है P 5000 रुपये, आर दे रखा है 12%, और समय दे रखा है 6 मार्च 2008 से कितने से, 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक। तो टी बराबर क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई, क्या हो गया मई। तो मार्च कितनी है, 25 दिन की रह गई है भाई, 6 तारीख से लगा हुआ है तो 6 भी लगेगा, और 30 का अप्रैल होता है, और 18 की मई, 18 दिन मई में है। तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 73 डेज हो जाएंगे। तो टाइम कितना आ जाएगा, 1/5 ईयर्स। और जब फॉर्मूले में रखेंगे तो 5000 इंटू 12 इंटू 1/5 इंटू 500। तो जब, सॉरी 100, तो 100 से जब ये 100 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 5 से ये 10 टाइम कट गया था, तो 12 10 या 120, तो क्या बचा था यहाँ, 10 इंटू 12, कितना, 12। तो कितना हो गया, साधारण ब्याज हमारा 120 रुपये हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 120 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया, 120 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन। अभी साधारण किस्म में और हम क्वेश्चन कराएंगे, मूलधन निकालना, मिश्र धन निकालना, और आपका समय निकालना, ये सभी क्वेश्चन आपके करा दूंगा, जिससे कि साधारण ब्याज पर बेस्ड आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ऑफिशियल देव क्लासेस सर्च कर लीजिए, या ये लिंक ये है @ऑफिशियल क्लासेज देव, ठीक है, बिना स्पेस दिए सर्च कर लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा,
तो ज्वाइन कर लीजिए। इस पर PDF आपको अवेलेबल होती रहती है टाइम टू टाइम, और इस सेशन की भी PDF सेशन के बाद ही मिल जाएगी आपको कल सुबह तक। बस आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।